से क्या कहेंगे आप? कौन विधायक से क्या कहेंगे, खब्बा है विधायक, खा रहे हैं पैसे, अपने अपना घोटाला कर रहे हैं विधायक, अपनी अपनी विधायक अपनी घोटाला कर रहे हैं महाराज। अपनी अपनी जेब में भर रहे हैं ना, तो ये देख रहे हैं पानी कहाँ भरो रोड पे, कितने खड्डे रह रहे हैं, गरीब लोग को देख ही ना रहे। वो तो बिक गई, शोभा रानी तो बिक गई। मैं आपसे कह रहा हूँ, मोल मोल बिक गई, वो तो शोभा रानी तो। इनको शर्म नहीं आती, इतने जिम्मेदार पदों पे बैठे होने के बावजूद इनको ये दिखाई नहीं देता। दिन भर ये भी शायद धौलपुर की गलियों में निकलते होंगे, रोडों पे निकलते होंगे, इनको ये नहीं दिखता कि धौलपुर में जितना बड़ा धौलपुर है उससे ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चंबल प्रभा आज एक बार फिर आपको धौलपुर शहर की जो दुर्दशा हो रही है उसको दिखाने का प्रयास करेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजाखेड़ा बाईपास पर। ये जो हालात आप देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा जूम करके इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें। धौलपुर में समय बदला है, लेकिन धौलपुर के जो हालात जस के तस बने हुए हैं। लगातार 2 साल से जब से भजनलाल सरकार आई है उसी समय से धौलपुर के जो हालात हैं वो अपने आप में चिंताजनक है। चाहे फिर वो सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, इसको सारी चीजों को अपन देखें तो धौलपुर के हालात इस समय अच्छे नहीं है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, ये राजाखेड़ा को जाने वाला मार्ग है, जहां पर जिस तरीके से ये सड़क है वो गड्ढों में तब्दील है। पता नहीं है गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, इस तरीके के हालात हैं। फिर भी जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे फिर जिला कलेक्टर हो, चाहे फिर राजस्थान सरकार के जिम्मेदार मंत्री हो, धौलपुर को लेकर कई बार मीडिया के थ्रू भी आवाज उठाई गई है, लेकिन कोई भी असर होता नहीं दिख रहा है। बरसात का मौसम आने को है, हालात जो 2 साल पहले थे वो भी अभी भी बने हुए हैं। ऐसी ही तस्वीरें हम आज आपको पूरे शहर की, धौलपुर शहर की दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे धौलपुर की हालातों को लेकर जिस तरीके से दुर्दशा हो रही है? जहाँ की तो दुर्दशा भैया बहुत है, यहाँ पे डेली टेम्पू बंटते हैं, जहाँ कोई स्थिति सब खराब है भैया। जहाँ की तो डेली यहाँ आदमी चोटल हो रहा है, डेली बहुत काम खराब हो रहा है भैया। इसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार कोई नहीं है सर, जैसे सरकारी भ्रष्ट है, साली पूरी सरकारी भ्रष्ट है, कोई नहीं है इसकी सुने, कहा सुनी करने वाला कोई भी नहीं है। अभी हमने आपको तस्वीरें राजाखेड़ा बाईपास पुल की बताई। ये तस्वीरें हैं जो सर्विस रोड की है, जो NH जो 44 की सर्विस रोड है वहाँ की ये तस्वीरें हैं, जो राजाखेड़ा की तरफ जो मार्ग जाता है वहाँ की। अब मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा जूम करके दिखाने का प्रयास करें। ये हालात न सिर्फ अभी कुछ दिन से है, लगातार ऐसे ही बने हुए हैं, जो दर्शाता है कि जिस तरीके से धौलपुर प्रशासन की, जिम्मेदार लोगों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करता है। ऐसी और भी तस्वीरें हैं जिनको चंबल प्रभा दिखाने का प्रयास करेगा। ये जो तस्वीरें हैं वो NH 44 की सर्विस रोड जो आगरा मनिया की तरफ जाती है वहाँ की है। देख सकते हैं आप किस तरीके से लगातार गड्ढों में तब्दील है सड़क धौलपुर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आप देख सकते हैं लगातार ऐसी ही हालात देखी जा रही है, लेकिन कहीं भी जो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे फिर जिला कलेक्टर धौलपुर हो, चाहे फिर राजस्थान के मंत्री हो, सरकार हो, किसी की भी कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये कई सारे सवाल खड़े करता है, लेकिन धौलपुर की जनता को क्या अच्छी सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं है? धौलपुर की जनता क्या टैक्स नहीं देती है? धौलपुर की जनता क्या अपने वोट से सरकार नहीं चुनती है? ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन जिस तरीके से धौलपुर की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो कई सारे सवाल खड़े करता है। और भी हम तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं RAC 6वीं बटालियन RAC मुख्यालय। यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ भी हालात काफी खराब देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मुख्यालय 6वीं बटालियन RAC धौलपुर के पास की जो ये सड़क आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से एक लंबे एरिया में कीचड़ का माहौल है। आप कह सकते हैं कि सुरक्षा जवानों को जो जगह है वो भी यहाँ धौलपुर में अच्छी नहीं है, वहाँ भी गंदगी है, जिससे काफी मुश्किलों का सामना RAC के जवानों को करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें धौलपुर में कहीं न कहीं विचलित, हैरान और परेशान करने वाली हैं। धौलपुर के लोगों का जीना इस वक्त दुश्वार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गंदगी, खराब पेयजल, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फैल है,
सारी चीजें जो मूलभूत आवश्यकताएं धौलपुर के लोगों की हैं वो कहीं ना कहीं मुहैया अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही हैं। लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि लोग थक चुके हैं, बोल कर लोग थक चुके हैं, जिससे चलते लोग अब मायूस हैं, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से भजनलाल सरकार के द्वारा लगातार धौलपुर को उपेक्षा का शिकार के तौर पर देखा जा रहा है। धौलपुर के लोगों को उस नजरिए से नहीं देखा जा रहा है जो सरकार का एक दायित्व होता है। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं जो रेलवे क्रॉसिंग है काली माई रोड पर, वहां पर आप देख सकते हैं वहां भी हालात अपने आप में चिंताजनक हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग मजबूर हैं इस तरीके के कीचड़ से निकलने के लिए। ये काली माई की तरफ जाने वाला रेलवे क्रॉसिंग का पॉइंट है। ये जो हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं वो पूरे धौलपुर शहर की तस्वीरें हैं। जगह जगह से हमने आपको तस्वीरें पहुंचाई हैं। ये जो हालात है वो अपने आप में न सिर्फ धौलपुर की दुर्दशा को अंकित कर रहे हैं बल्कि धौलपुर इस समय किस स्थिति से गुजर रहा है उन हालातों को बयां कर रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि धौलपुर में इस वक्त न प्रशासन है न पॉलिटिक्स है, लोग मजबूर है नरकीय जीवन जीने को, इस तरीके की गंदगी, इस तरीके के कीचड़ से गुजरने के लिए। लेकिन लोग करें तो क्या करें, किससे अपनी जो समस्या है उसको बताएं। कई बार लोग का जो गुस्सा है वो बाहर आता है, लेकिन बार बार वही चीजें जब नहीं होती हैं तो लोग फिर मायूस हो जाते हैं और इस मायूसी का जो असर है वो आने वाले चुनावों में जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार धौलपुर की जनता बहुत कुछ झेल रही है और अब वो मूक दर्शक बनी हुई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि आए दिन गाड़ियां गिरती रहती हैं, बाइक वाले तो फिसलते रहते हैं, दो सवारी जा रही हैं वो भी गिरती रहती हैं। यानी इतनी स्थिति नाजुक हो गई है कि नेता लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हमारे तरफ। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इस जो हालात बने हुए? हालात प्रशासन को भी मानते हैं और जो नेता लोग हैं उनको भी मानते हैं। किस नेता को मानते हैं? विधायक को मानते हैं या जिला प्रमुख को मानते हैं? जो विधायक हैं विधायक को भी ध्यान देना चाहिए और जो जिला प्रमुख हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्थिति तो उनके संज्ञान में भी आती है ये। और जनता को पागल बना कर वोट तो ले जाते हैं लेकिन आकर के यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नाम है अंकल जी? एकम सिंह से क्या करवा। कहेंगे किस तरीके से ये हालात धौलपुर में इस वक्त बने हुए लगातार 2 सालों से? जब से ये नाला बना है करीब 25-30 साल हो गए, ये नाले की आज तक सफाई नहीं हुई है। लोग आए दिन इसमें गिरते हैं, लोग घरों के ऊपर से निकल रहे हैं। ना तो आज तक कोई विधायक यहाँ देखने के लिए आया, जबकि सारे प्रशासनिक अधिकारी वगैरह यहाँ से निकलते हैं। जनता परेशान है, बच्चे परेशान है, बूढ़े बड़े इसमें गिर जाते हैं। कई बार फोटो भी भेजे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए प्रशासन और नगर परिषद जिम्मेदार है। विधायक की अपन बात करें, स्थानीय विधायक की, तो क्या क्या कहेंगे इस बात? वो उन्होंने देखा ही नहीं मुड़ के 5 साल में, अभी तक वो आते ही नहीं है इधर। क्या नाम है? मेरा नाम शशांक बघेला है। जिस तरीके से धौलपुर में लगातार पिछले 2 सालों से कीचड़ के हालात खराब है, सड़कें खराब हैं, धूल से धौलपुर गुब्बार हो चुका है। मैं इसका श्रेय धौलपुर प्रशासन को देना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में धौलपुर की इतनी अच्छी स्थिति है। इनको शर्म नहीं आती, इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे होने के बावजूद इनको ये दिखाई नहीं देता। दिन भर ये भी शायद धौलपुर की गलियों में निकलते होंगे, रोडों पे निकलते होंगे, इनको ये नहीं दिखता कि धौलपुर में जितना बड़ा धौलपुर है उससे ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। इनको शर्म नहीं आती। पता नहीं किस तरीके से सरकार इनको पैसे देती है और इनको किस तरीके से सुबह और शाम खाना अच्छा लगता है। किसको शर्म नहीं आती? किस कलेक्टर को, विधायक को, जिला नगर कलेक्टर, परिषद, विधायक, सारे ही जिम्मेदार जो भी इस सब के प्रति जिम्मेदार हैं, उन सब के लिए ही बोलना चाह रहा हूँ जी। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा शिव कुमार है। क्या कहेंगे धौलपुर की हालातों को लेकर? हालात तो खराब है धौलपुर की, आपको नहीं, सब हालत खराब हुई है। वोट देते हैं ना? वोट देते, वोट लेने के टाइम पर कहते थे, वादे करते थे, उसके बाद कुछ नहीं करते। कौन सी पार्टी अच्छी है, बीजेपी कांग्रेस? और इसमें तो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो जो मुख्य सड़क मार्ग थे वो, अब हम इस वक्त मौजूद हैं गौशाला महाराणा प्रताप नगर में। यहाँ के भी हालात आप देख सकते हैं। अपने सेवू से मैं कहना चाहूंगा कि जो गलियों में जो कीचड़ का हाल है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये जो हालात हैं वो लगातार ऐसे ही बने हुए हैं। लोग
जो कॉलोनी वासी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? आकाश। क्या कहना चाहेंगे इस हालात पर? ये हालात बहुत ही समस्या है, हमारी कई सालों से बनी हुई है। इसमें हमने काफी बार गए थे लोगों से इकट्ठा करके, पर इससे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि यहाँ हमने देखा है चैम्बर लीक हो रहे हैं, काफी समस्या आ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस पानी में गिर जाते हैं, बड़े बूढ़े हमारे जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाकी बरसात में तो इसमें इतनी हालत खराब हो जाती है कि इसमें घोंटू घोंटू पानी भर जाता है। और इसके अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारी समस्याएं, कई बार हमने लोगों ने गए वहाँ, नगर पालिका भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है? ओम प्रकाश तोमर। क्या कहेंगे इन हालातों को लेकर? अब इन हालात को ये कहेंगे साहब कि अभी 10 दिन बाद में कि स्कूल चालू होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं 5-5 साल के, कैसे तो निकलेंगे यहाँ से। आप देख रहे हो यहाँ मौजूदगी में, कम से कम ये चैम्बर खुल जाए तो इससे थोड़ा पानी वानी निकलने लगे। जिला कलेक्टर धौलपुर और नगर परिषद को क्या इसके बारे में आपने ज्ञापन दिया है? इनको तो काफी कई बार ज्ञापन दिया है, कोई सुना सेठी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। अब क्या कहना चाहिए प्रशासन से, नगर परिषद? प्रशासन पे यही कहना चाहेंगे कि क्या तो धौलपुर छोड़ के ऐसा कहता हूँ झुग्गी लगानी पड़ेगी, यहाँ तो रास्ता है नहीं निकलने के लिए। बुजुर्ग लोग हैं यहाँ, रोज ही नाम पटक खाते हैं, बच्चे खाते हैं, बैग लेके जाते हैं पढ़ने के लिए, वो पटक खाते हैं। हम लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम भी लोग पटक खाते हैं। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, धौलपुर का सिस्टम इस वक्त फेल अपन कह सकते हैं, चाहे फिर वो नगर परिषद हो, चाहे फिर वो जिला कलेक्टर की कार्यशैली हो, मॉनिटरिंग हो, चाहे फिर पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे फिर वो राजस्थान की भजनलाल सरकार की जो जमीन पर धरातल पर जो विकास कार्य हैं वो हों। अपन कह सकते हैं कि धौलपुर में इस वक्त जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। काफी खराब हालातों से धौलपुर की जनता को इस वक्त जूझना पड़ रहा है। लेकिन धौलपुर प्रशासन, धौलपुर के जो मुखिया है जिला कलेक्टर सिनिंद्री बीटी और राजस्थान की भजनलाल सरकार धौलपुर के लोगों की व्यवस्थाओं को लेकर सजग नहीं दिख रही है। तो अब हम आ चुके हैं जो छठी बटालियन आरएसी धौलपुर का जो दूसरा गेट है, जो बजरिया और काली माई की तरफ जाता है, वहाँ भी जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। ये दूसरा गेट के बिल्कुल सामने, ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी और कीचड़ का माहौल है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं लगभग 40 से 50 फुट ये सड़क चौड़ी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ बीच में 5-7 फुट सड़क दिखाई दे रही है और सारी जो सड़क है वो गंदगी और कीचड़ में दबी हुई है। उसी के सामने आप देख सकते हैं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय भी है। ये हालात न सिर्फ कुछ जगहों के हैं, धौलपुर शहर में लगातार ऐसे हालात देखे जा रहे हैं। जगह जगह ऐसे ही हालात हैं। पूरे शहर की अपन बात करें तो जो धौलपुर शहर की हालत है वो बद से बदतर हो गई है इन पिछले 2 सालों में। और भी हम आगे अपन बात करें तो कई सारे विभाग हैं यहाँ, वहाँ भी मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, जूम करके दिखाने का प्रयास करें। जैसे अपन कह सकते हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं उसकी ये परिसर है, वहाँ भी हालात अपने आप में चिंताजनक है। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि जिस तरीके से धौलपुर में न सिर्फ आम लोग बल्कि जो विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, उनके कार्यालय भी महफूज नहीं है। उनके कार्यालय भी गंदगी और कीचड़ से अटे पड़े हुए हैं। उनके बाहर काफी गंदगी देखी जाती है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं, चाहे फिर वो धौलपुर प्रशासन हो, चाहे नगर परिषद धौलपुर हो, जिला कलेक्टर की मॉनिटरिंग पर कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऐसा देखने के बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। जिला कलेक्टर जो जिले का मुखिया होता है उसके द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर ध्यान दिया जाता तो लगातार ऐसे हालात नहीं बनते। सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार के द्वारा भी धौलपुर को लेकर एक जो रवैया है वो कहीं न कहीं अच्छा नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? पप्पू है मेरा नाम। क्या कहेंगे इस गंदगी को? अरे गंदगी बहुत है धौलपुर के अंदर, और बहुत वो है, रोड साफ नहीं है और सरकार कछु कर सकते ना साहब। बहुत गैल खराब है, आदमी रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोज रोड खराब नहीं है, पानी भर रहा है। विधायक से क्या कहेंगे आप? विधायक से क्या कहेंगे, खब्बा है विधायक, खाई रहे हैं पैसे, अपना घोटाला कर रहे हैं विधायक, अपनी विधायक अपनी घोटाला कर रहे हैं महाराज। क्या करें, अपने बिल भर रहे हैं, अपनी जेब में भर रहे हैं ना। तो ये देख रहे हैं पानी कहाँ भरो, रोड पे कितने खड्डे रह रहे हैं, गरीब लोग देख ही ना रहे। बिक गई 2 बार आनी तो बिक गई।
मैं आपसे कह रहा हूँ मोल मोल बिक गई वो तो सो रहा नहीं तो कहाँ बिक गई? मोल खरीद लाई किसने? सरकार ने, मोदी ने। और का वो तो कांग्रेस की है फिलहाल। हाँ कांग्रेस की यही है, पर वो तो बिक गई पहले बा में ही, हाथ के पंजा में ही, और अब वो बिक गई, अब बा में घुस गई। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम है? रविंद्र सिंह जिस तरीके से लगातार धौलपुर में गंदगी देखी जा रही है, धूल के अंबार हैं, अपन मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो धौलपुर के लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे इसमें? साहब जी, तो भ्रष्टाचार और लापरवाही बहुत ज्यादा है। और हम तो ये कह रहे हैं कोई ऐसा आदमी चुनो जिससे ये विकास हो, धौलपुर के नाली बंद हो, ये नालियों में ओवरफ्लो हो रहा है, पानी से जल भराव है, समस्याएं, ऐसी समस्याओं से निजात मिलना चाहिए। स्वच्छ आदमी आएगा, काम कराएगा, उसके लिए हम तन मन धन से साथ। इसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो मैं प्रशासन को मानता हूँ साहब, बीजेपी सरकार की अब इस समय उनको देखना चाहिए। कौन ऐसा चेहरा है धौलपुर में जो आपको लगता है कि ये धौलपुर का विकास कराएगा? मेरे हिसाब से रितेश शर्मा, वो विकास करा सकते हैं। उनकी जब भी चेयरमैन थे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो आपने सुना, लोगों का दर्द अपने आप में अलग है और भ्रष्टाचार शब्द लोगों की जुबान पर है। धौलपुर में जो भ्रष्टाचार इस वक्त देखें अपन चरम सीमा पर है। कहने को कोई कुछ नहीं कहे, लेकिन वास्तविकता यही है कि धौलपुर में कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो जहां पर काम एक नंबर हो रहा हो। हर विभाग में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिले में बैठे हुए जो मुखिया हैं विभागों के, वो कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसका नतीजा है कि लोग बेबस हैं। शिकायत करें तो कहां करें, जिले स्तर के अलावा राज्य स्तर तक उनकी पहुंच नहीं है कि वो अपनी बात को कह पाए। जिले स्तर पर सारी चीजें मैनेज कर ली गई हैं, ऐसा सूत्रों से खबरें हैं और हम देख भी रहे हैं, लेकिन चीजें बाहर निकल कर कम आती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मैं अजीत परिहार।